स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री किशोरी जो परम दयालु वे चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय पराशरान्वये जातं शास्त्रीडं लोकविश्रुतं शान्तं ज्ञाननिधिं साधुमुदारं मृदुभाषिणम् सदा भक्तसमाजेन व्यासरूपेण पूजितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं श्रीश्यामसुन्दररूपिणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदूतं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
मथन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोली राधा कृष्ण भगवान की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोली अयोध्या नाथ की, बोली अयोध्या धाम की, बोली चारों भैयन की, बोली तीनों मैयन की, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल देवरहा बाबा जी सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की, गोपेश्वर महादेव की, वंशी भट्ट भगवान की, बोल गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, सरजू मैया की, नर्मदे हर। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अपने हिसाब से करो ये आप, ठीक जैसे कल किया तो वैसा कर लो, अपने हिसाब से कर लो। अब आप बोल भक्तवत्सल भगवान की, वॉल्यूम बढ़ाओ प्लीज। अब मॉनिटर बढ़ा दीजिए, हल्का सा ही को डाल दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हो गया। आइए, चित्सार सिंधु नैनाभिराम जगदाधार जगत नियंता परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर जो कि अकारण करुणा वरुणालय हैं, भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी मेरे प्यारे प्रभु बालकृष्ण सरकार भगवान कृष्ण और उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए देवादिदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणाश्रित होते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति यज्ञनारायण भगवान के पावन श्री चरणों में स्वयं का समर्पण करते हुए आइए इस कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी प्रातः स्मरणीय संत जनपिता तुल्य बुजुर्ग सीता अनुसुईया गार्गी की परंपराओं में अनुप्राणित हमारी प्यारी प्यारी माताएं बहनें समस्त मातृशक्ति भारत पुष्प वाटिका के नौनिहाल कर्णधार सभी बच्चे बाल गोपाल सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर उपस्थित अपनी संगत प्रदान कर रहे सभी सरस्वती पुत्र जिनके के हृदय में मां शारदे का नित्य निवास, ऐसी भगवानी मां भगवती मां शारदे के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए यज्ञ मंडप उपस्थित सभी भूदेव विप्रदेव ब्राह्मण भगवान जो यहाँ पधारे हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं, आप श्री को भी कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। और जिनकी पावन सानिध्य में हम सभी इस भगवान की कथा त्रिभुवन पावनी गौरव गाथा का लाभ अर्जित कर रहे हैं, ऐसे पूज्य व्यास जी महाराज, मंचस्थ उपस्थित सभी भूदेव विप्रदेव और
जो इस कथा में भागीरथी की प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, हमारे श्री धाम वृंदावन के भगवान कृष्ण के लाडले आदरणीय हमारे दीपक भैया, आपका भी इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन वंदन। और परीक्षित जी और परीक्षितानी जी के स्थान को शोभायमान कर रहे हमारे गौतम भैया और दीदी जी, अजीत गौतम जी और अपर्णा, हाँ अमृता जी और श्रीमती अमृता जी। आइए आज विश्राम दिवस की कथा में जहां तक भी मेरी प्रतिध्वनि पहुंच रही है, इस ध्वनि विस्तार केंद्र से समस्त वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान नीलकंठ बिहारी सरकार की परम सत्ता को नमस्कार वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भक्त वैष्णव जन भाई बहन गुरुजन इस कथा से जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, आप सबका इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन वंदन और मेरा हृदय से श्रद्धा भरा, भक्ति भरा, भाव भरा, प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम लोग बड़ी शीघ्रता से भगवान के विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, किंतु उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन ध्वनि, ताकि हमारा आपका मन और वाणी एकाग्रचित्त होकर के भगवान श्री हरि की कथा में प्रवेश कर सके। आइए बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए, अवगाहन करते हुए मिलकर मस्ती के साथ भाव से सभी लोग गाएंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, राम जय जय सिया राम, बोलो सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय 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 राम, सिया राम जय। आप तक आवाज आ रही है? जितनी होनी चाहिए उतनी आवाज है? अगर आवाज है तो हाथ उठाना और नहीं है तो बोलो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, हरि बोल। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुत दशरथ अजित बिहारी,
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी त्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम जय जय हरि बोल। सभी लोग ताली से बात करते हैं। सिया राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम अरे सिया राम जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की बस इतना ही चलने दो, कल्याण हो जाएगा। बोल श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृपालु श्रोताओं, हम आप सभी ने कल की धर्म सभा में भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा के अंतर्गत भगवान की विवाह उत्सव तक के पावन प्रसंगों का आनंद लिया। 7 दिन का अनशन व्रत धारण किए भागीरथी के पावन पुलिन पर विराजमान होकर राजा श्री परीक्षित जी महाराज को गुरुदेव भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का शुभ लाभ अर्जित करा रहे हैं, जिसमें हम सभी ने कल की धर्म सभा में भगवान के विवाह उत्सव तक के पावन प्रसंगों का आनंद लाभ अर्जित किया। और हमारे तबला वाले भैया जहाँ कहीं भी हो जल्दी आने की कृपा करें, क्योंकि भगवान का दूसरा विवाह लगा हुआ है। आज बारात ही बारात है महाराज, कल तो एक ही बारात थी, आज 16,108 इतने ब्याह हैं भगवान के। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत किल्बिषम् स्मयन्तकेन मणिनां स्वयं उद्यमदत्तवान्। महाराज एक बार की बात है, भगवान का
दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह एक रीछ की बेटी के साथ हुआ। रीछ की बेटी के साथ कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए गुरुदेव भगवान ये कैसे संभव हुआ। बोले भगवान के ऊपर मणि की चोरी का कलंक लगा, वो भी भगवान के ऊपर चोरी का कलंक। अरे राम राम, भगवान के यहाँ तो अभाव का भी अभाव है। कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। ओ महाराज, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आसीद सत्रजितः सूर्यो भक्तस्त परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः तस्मैऽन्तकम्। एक बार राजा सत्रजित भगवान के दरबार में आए, जिनको देख करके भगवान के जितने सैनिक थे द्वारपाल सबकी आंखें चौंधी आ गई। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। सबने जाकर के भगवान को सूचना दी, प्रभु लगता है कि आज आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य नारायण पधारे हैं, साक्षात सूर्य नारायण पधारे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं, सूर्यदेव के परम भक्त हैं। इनकी तपस्या से त्याग से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण भगवान ने इनको इसमें अंतक मणि प्रदान की है। ये उसी के प्रकाश से आलोकित हो रहे हैं। बड़ी सुंदर यहाँ चर्चा हुई महाराज। भगवान ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। सत्रजित विराजमान है, सभा लगी हुई है। और इस मणि की विशेषता है महाराज 8 कुंतल सोना महाराज, 8 बार सोना नित्य देती है। भगवान ने व्यंग में कहा सत्रजित जी आपके राज्य में कौन कौन है आपके घर में? बोले मैं, मेरा भाई प्रसेन और मेरी पत्नी और मेरी पुत्री। घर में कुल मिलाकर के 3.5 प्राणी और इतना स्वर्ण, क्या करते होंगे आप इतने सोने का? हमारे कोष में जमा कर दीजिए तो हमारे पूरे राज्य की भरापाई हो जाएगी। भगवान ने व्यंग में कहा भगवान को क्या ही चाहिए, उनके यहाँ तो अभाव का भी अभाव है। लेकिन जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना महाराज, छोटी सोच वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। भगवान ने व्यंग में कह दिया कि ये मणि मुझे दे दो, तो सत्रजित को ऐसा लगने लगा जैसे सच में ठाकुर जी के यहाँ बड़ी भारी कमी है। तुच्छ बुद्धि के जो लोग होते हैं वो तुच्छ ही सोच पाते हैं। कैसे? एक अपने देश में कहावत है कि कौवा के कोसने से पड़ा मर जाता है कहीं, है? अगर कौवा कोसने लग जाए, क्या कौवा के कोसने से जो गाय का बच्चा होता है पड्डा, वो तकता रहता है कि उसके कब चोंच मारे, कब हम इसको घायल कर दें, कब क्या कर दें। तो क्या कौवा के कोसने से पड्डा कहीं मर जाता है? लेकिन हाय रे विडंबना, शीश पर मृत्यु बैठी होती है लेकिन व्यक्ति को समझ नहीं आती है। वो सोचता है कि बस मेरा ही पूरा एक छत्र राज्य हो गया संसार में, मैं जिसको चाहूं जैसे नचा लूं। जबकि सवे नचावत राम गोसाई, जिस दिन उसने नचाया ना महाराज तो बिना डोर के नाचता है फिर व्यक्ति। दुष्ट लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, और फिर जब दुष्टता का प्रतिफल मिलता है महाराज तो फिर रोते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमारा तो कुछ दोष ही नहीं था, हमने तो चींटी भी नहीं मारी थी। अब उनसे कौन पूछे कि चींटी नहीं मारी थी पर किंतु तुमने किसी की आत्मा को क्लेशित किया था, किसी की आत्मा को क्लेशित किया था। स्थितियों परिस्थितियों से तुमने किसी को लज्जित किया था। भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया था, दुशासन को लग रहा था कि बस पूरे समाज में एक छत्र मेरा ही राज्य है। किंतु फिर भी कहती हूं कि जो भगवान की, परमात्मा की, संतों महात्माओं ब्राह्मणों की जो छत्र छाया में रहते हैं, कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता उनको। बुरा करना तो दूर, बुरा सोचने पर भी उनको दंडित किया जाता है महाराज। ये हमारे सनातन वैदिक धर्म की मान्यता है, यहाँ कोई मुख से नहीं बोलता है। आज नवरात्रि चल रही है, लोग 9 भक्ति कर लेना, यद्यपि सिद्धांतहीन हो गई भक्ति
तो चाहे अपना सर काट के दुर्गा मैया के चरणों में रख आना, कल्याण हो ही नहीं सकता महाराज। अगर तुम्हारे घर की मैया रो रही है, अगर तुम्हारे घर की मैया रो रही है, उसके वस्त्र फटे हैं, मैले हैं, कुचैले हैं, तुम चाहे हीरे जवाहरात मोती मारे के रख देना दुर्गा मैया के चरणों में जाकर के, क्योंकि भक्ति सदा सर्वदा सिद्धांत से चलती है। सिद्धांतहीन भावहीन भक्ति एक काम हो सकती है, कार्य हो सकती है। फिर कहते हैं मैया हमने 9 दिन के व्रत किए थे, लौंग खोट करके व्रत किए थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर की मैया रो रही है बैठी बैठी। इसलिए सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। सिद्धांतहीन कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। हमारे देखिए वैदिक ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मेहनत की है, तब जाकर के कहीं यज्ञ हुआ है। अगर ये सिद्धांत नियमों पर सूत्रों पर नहीं चले तो क्या ये अग्नि प्रज्वलित होती उस दिन? बताइए, हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। लेकिन दुष्ट लोगों ने इन्हें भी भिखमंगा कहना शुरू कर दिया है। शर्म नहीं आती, लूट लेते हैं पंडित जी लोग। अरे उनसे पूछिए, जब 5 वर्ष के होते हैं, जिस समय बालक बैट बॉल खेलते हैं, ना जाने कितने खेल खेलते हैं, उस समय अपना त्याग कर देते हैं, अपना बचपन भूल जाते हैं। दिन रात केवल संस्कृत के वेदों के ध्वनियों को, मंत्रों को, श्लोकों को, अनुष्टुपों को, छंदों को, स्तुतियों को, सबको रटते हैं बैठ करके, अपने आप को भूल जाते हैं। उदात्त अनुदात्त तीनों प्रकार के स्वरों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। मुख में निगलने के लिए अपना ही नहीं रहता है महाराज। और सांसारिक शिक्षा पढ़ने वाले केवल आ ई ई उ सीखते हैं, उतने में ही अपने आप को बहुत मेहनती समझते हैं। वो अलग पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और ये अलग पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनको सिद्धांत पर चलना होता है महाराज। तो जीवन में सिद्धांत का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिद्धांत ही बताता है कि हम मनुष्य हैं। और सिद्धांतहीन कौन होता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जिसके जीवन में सिद्धांत नहीं, तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कभी कभी व्यक्ति को मजाक भी बड़ा भारी पड़ जाता है। भगवान ने व्यंग में कह दिया और सत्यराजित को लगा कि कदाचित ये मेरी मणि लेना चाहते, तो जल्दी से सीताराम राधे श्याम करके निकल लिया। इधर संयोग की बात थी महाराज कि एक दिन इसका छोटा भाई प्रसेनजित उसी मणि को पहन करके जंगल में चला गया और किसी हिंसक पशु ने इसकी हत्या कर दी महाराज। जब काफी दिन तक वो लौट करके नहीं आया, तो कहते हैं शंका का बीज जो होता है, शक का बीज, वो बहुत विनाशकारी होता है महाराज। अगर किसी को शंका हो जाए, शक लग जाए बेवजह का, तो बहुत विनाशकारी होता है महाराज। फिर वो साइकोलॉजी पर साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगा। जो नहीं भी होगा वो सुनाई देने लगेगा, वही दिखाई देने लगेगा। ऐसा ही हुआ, इसको शंका की बीमारी लग गई। इसको लगा हो ना हो द्वारकाधीश प्रभु ने ही मेरे भाई को मार डाला होगा और वो मरी ले ली होगी। सोचा बेचारा कुछ नहीं, अपनी पत्नी में बिना जाने कभी किसी से मत कहो। किसी के हाथ में यदि खाली पात्र है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो मांगने आया है। हो सकता है कि वो सब कुछ बांट करके आया हो सकता हो वो सब कुछ बांट करके आया हो, सबको लुटा करके आया हो, इसीलिए उसके हाथ में खाली पात्र है। तो बिना विचारे कोई निर्णय किसी के लिए, किसी के विषय में नहीं लेना चाहिए। उसने अपनी सहेली से कहा, सबकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, उन्होंने कहा तुम किसी से कहना नहीं, केवल हम आप ही को बता रहे हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड सगी सहेली हो, क्या करें बताओ। ऐसी ऐसी बात हो गई। एक एक करके महाराज पूरी द्वारिका में हवा उड़ गई और ये बात उड़ते उड़ते ठाकुर जी के कानों तक गई। ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा, धक्का लगा कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया बिना सच्चाई जाने। तुरंत गुरुदेव को बुलवाया, सांडिल्य महात्मा आए, उन्होंने पंचांग देखा, कहा कन्हैया आपसे एक अपराध हुआ था, आपने चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था। कहते जब चौथ हो तो उस समय चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने चाहिए। सत्य बताऊं, जिस चीज के लिए मना किया जाता है तो वो काम करने का बड़ा वो रहता है। हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया, और जो है सिद्धांत बनाए गए वो कहीं दूर थोड़ी जाएंगे, वो घटित हो गया।
इसलिए चौथ के चंद्र का दर्शन भूल कर ही नहीं करना चाहिए महाराज, कलंक लगता है आपके जीवन में कभी ना कभी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान उस अपराध के मार्जन के लिए चल पड़े जंगल में। जैसे ही भगवान आगे गए तो पास में ही प्रसेनजित जंगल में भरा पड़ा है, उसके पास एक सिंह के पांव के निशान मिले। तो उन सिंह के पांव के निशान के पीछे पीछे ठाकुर जी जाते हैं, आगे वो सिंह भी मरा पड़ा है। फिर उसके पास एक रीछ के पांव के निशान मिले। ठाकुर जी देखते हैं कि वो निशान एक गुफा के पास जाकर के समाप्त हो जाते हैं। तो अपने साथ जिन लोगों को लेकर के गए तो उनसे कहा कि यद्यपि मैं 27 दिन के भीतर वापस नहीं आता हूं, तो आप एक काम करना, आप द्वारिका चले जाना। यदि मैं 27 दिन तक ना आऊं तो। और ऐसा ही हुआ, भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। और गुफा में कौन है? एक पलना है, और उस पलना में एक जामवंती जी लेटी हुई है, और उनके पालने में वही मणि बंधी हुई है, वो जगमग करके प्रकाश कर रही है महाराज। भगवान जैसे ही उस पालने से उस मणि को लेने के लिए चले, तभी पीछे से आवाज आई, अरे बिना युद्ध के मेरी वस्तु को चुरा करके ले जाते हो, बिना पूछे बिना अनुमति के। यदि हमारी वस्तु लेनी है तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और ये कोई नहीं थे, ये थे जामवंत जी महाराज। परीक्षित जी महाराज कहते, गुरुदेव भगवान जामवंत जी तो त्रेता में थे, हम लोग कथा सुन रहे हैं द्वापर की। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनई बहु विधि सब संता। एक बार आइए थोड़ा सा दर्शन करते हैं, राम अवतार में चलते हैं, जहाँ लंका विजय प्राप्त कर चुके हैं भगवान। सभी लोग विजय प्राप्त कर चुके हैं, आनंदित है, खूब जय घोष हो रही है। और उसी जय घोष में कहते हैं कभी कभी व्यक्ति अति उत्साह का शिकार हो जाता है महाराज। जब अत्यंत उत्साह का शिकार हो जाता है तो उसको सही और गलत का उचित निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। अति उत्साह कभी कभी हो जाता है व्यक्ति को। तो ऐसे ही जामवंत जी को हुआ, अत्यंत उत्साह हो गया महाराज। और उस उत्साह में, वीर तो है जामवंत जी, उस उत्साह में महाराज जामवंत जी भगवान से ही कह उठे, प्रभु युद्ध तो खूब हुआ, खूब आनंद आया, लेकिन मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं मिला। मेरे बाजुओं की अभी भी खुजली समाप्त नहीं हुई, मन नहीं भरा। अब विजय प्राप्त हो गई ना तो अत्यंत उत्साह के शिकार हो गए, केवल नेत्रों से भगवान पहचाने जाते हैं। तो जामवंत जी महाराज भगवान के युद्ध कौशल और भगवान के नेत्रों के द्वारा भगवान को पहचान लिए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम आपसे युद्ध कर रहे थे। भगवान बोले, आप ही की कामना थी तो हम पूर्ण कर रहे थे, आपकी इच्छा थी, आपने कालांतर में ऐसी इच्छा जाहिर की थी, प्रकट की थी, तो उसको पूर्ण कर रहे थे। यहाँ पर श्री जामवंत जी महाराज भगवान से निवेदन करते कि प्रभु आपके दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए, बस एक छोटी सी कामना और हमारी पूर्ण कर दीजिए, हमें वही दर्शन करा दीजिए जो त्रेता युग में आपके रूप माधुरी का हमने दर्शन किया है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने अपनी मुरली को अपने फेटे में रखा और तत्क्षण भगवान धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक बार कहो जय जय श्री राधे। लोग भगवान से भगवान होने का प्रमाण मांगने लगते हैं, यही तो प्रमाण है, एक दो प्रमाण है। हम लोग वेद शास्त्र पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ, तब तो समझ में आएगा। जब पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कहां समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण त्वरित तत्क्षण प्रभु श्री राम जी के रूप में परिवर्तित हो गए। अब और क्या प्रमाण चाहिए महाराज। प्रभु श्री राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और भगवान श्री कृष्ण कभी चुप नहीं रहे ये बताने में कि मुझे पहचानो, मैं ही भगवान हूं। बार बार उन्होंने बताया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर अद्भुत है, भगवान के चरित्र अमृत हैं। हे परीक्षित, जो भगवान के इन चरित्रों को अपने हृदय में धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के अग समाप्त हो जाते हैं। यहीं पर जामवंत जी महाराज अपनी नन्ही सी बेटी के हाथ में वही मणि रख करके भगवान से निवेदन करते, प्रार्थना पूर्वक कहते हैं, प्रभु मेरी बेटी के लिए आपके जैसा योग्य वर और कहाँ प्राप्त होगा। घर बैठे आप प्राप्त हो गए, कृपा करके हमारी बेटी का भी वरण कर लीजिए और
वही मणि हाथ में रख करके दहेज में प्रदान कर दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ किनके साथ? माँ जामवंती जी के साथ। भगवान जामवंती जी को लेकर के जब द्वारिका आए, जैसी मैया रुक्मिणी आदि रानियों को सबको पता लगा, माताओं को, सब बड़े आनंदित हुए, क्योंकि अभी तक तो महारानी रुक्मिणी का, मैया रुक्मिणी के भी उत्सव पूर्ण नहीं हो पाए थे। जल्दी जल्दी थाल सजाकर मैया रुक्मिणी जामवंती जी और भगवान की आरती उतारने के लिए, स्वागत सम्मान के लिए पहुंचे। इधर भगवान ने जामवंती जी को कह रखा था कि जब तक मैं न कहूं द्वार न खोलना। जामवंती जी ने ऐसा ही किया। रुक्मिणी जी बार बार द्वार खोलने को कहते हैं और जामवंती जी नहीं खोल रही हैं। अब रुक्मिणी जी रीछ की बेटी हैं, सोच करके देखो तो रीछ ही जैसी लग रही हैं। तो जामवंती जी रीछ की बेटी हैं। रुक्मिणी जी जब द्वार बार बार खटखटा रही हैं तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया। लगता है अपनी सुंदरता पर ज्यादा अभिमान हो रहा है इनको। कहते हैं कि हमारी रुक्मिणी मैया त्रिलोक सुंदरी थी महाराज, उनके समान तीनों लोकों में हो भी क्यों ना, क्योंकि साक्षात जगदम्बा है, वो जगत की जननी है मैया लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी जी की अवतार है। उन्होंने क्रोध में भर करके, कहते हैं संत महंत भगवंत भगवान के भक्त और भगवान का श्राप भी वरदान के रूप में परिणित होता है महाराज। क्रोध में भर के कहने लगी कि तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान है, द्वार नहीं खोल रही हूँ तब से खड़ी हूं मैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी उतनी ही सुंदर हो जाओ जितनी मैं हूं, उससे कम ना ज्यादा। ठाकुर जी ने कहा बस काम हो गया, दरवाजा खोल दो, द्वार खोल दो। बस यही तो ठाकुर जी चाहते थे। हमारी जामवंती मैया जो रीछ की पुत्री थी ब्रह्म सुंदरी हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान कितने ब्याह हुए भगवान के? 2। देखो विवाह हम कराने में लगे पड़े हैं, लेकिन गिनना आपका काम है। अब भगवान जब मणि लेकर के आए तो जय द्वारकावासी जो अभी तक कह रहे थे हाँ जनमन के चोर हैं, घर घर माखन चुराए, मक्खन चुराया जिन्होंने, चीर चुराए, जन्मों का चोर मणि चुरा ले तो कौन सी बड़ी बात है। सब भगवान को चोर समझ रहे थे। अब वही द्वारका की हवा बदल गई। जब भगवान मणि लेकर के आए, सब सत्राजित को कोसने लगे, तुतकारने लगे, फटकारने लगे। कितना झूठा है, भगवान के ऊपर कलंक लगाया इसने। भगवान के यहाँ जिनके यहाँ कोई कमी नहीं, अभाव का भी अभाव, भगवान को इसकी तुच्छ मणि की क्या आवश्यकता आन पड़ी, वे तो लक्ष्मीपति है। सारी हवा बदल गई। ये जनता है ना, ये सब जानती है। कोई मोड़ना चाहे जनता को कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अरे ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मुद्दा कोई भी बना लो राजनीति का, पब्लिक सब जान जाती है। सच्चाई पब्लिक से छुपती नहीं महाराज। इसलिए फिर भी गनीमत है जो राम के हैं वही तो हमारे काम के हैं। इसलिए जो राम के बने रहे उनको अपने काम का बनाए रखना। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कृपालु श्रोताओं, द्वारिका की हवा बदल गई। अब सत्राजित को बड़ा क्लेश हुआ, मन में बड़ी चिंता हुई। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी बड़े घराने में संबंध जुड़ जाए, किसी को कोई परेशानी हो और वो रिश्तेदार हो जाए किसी सीएम पीएम का महाराज, तो उसकी पहुंच अपने आप बढ़ जाती है, लोग भी उसको सैल्यूट करने लगते हैं। उसने समाज में अपनी दशा सुधारने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भगवान से तय कर दिया। अब यद्यपि मैया सत्यभामा भगवान से प्रेम भी करती थी, इसलिए भगवान ने सत्यभामा जी को तो स्वीकार कर लिया, और सत्यभामा के साथ जो मणि प्रदान की थी सत्राजित ने, भगवान ने वो अस्वीकार कर दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। अब जब एक विवाह होता है तो व्यक्ति कितना थक जाता है। भगवान भी अपना मूड फ्रेश करने के लिए निकल पड़े, बोले 3 ब्याह हो गए हैं, माता जी को देखने दो, थोड़ा घूम के आते हैं। भगवान गए इंद्रप्रस्थ, जो आज के समय में दिल्ली कहा जाता है। अर्जुन जी को साथ लिया और रथारूढ़ होकर के भगवान इंद्रप्रस्थ परिभ्रमण करने गए।
इंद्रप्रस्थ परिभ्रमण कर रहे थे, वहां यमुना जी के किनारे भगवान जैसे ही पहुंचे तो अर्जुन जी क्या देखते हैं कि यमुना जी के पावन तट पर एक बड़ी सांवरी सलोनी सी एक किशोरी जी बैठी हुई हैं, जिनको देख करके लग रहा है जैसे मानो साक्षात तपस्या ही यहाँ विराजमान है। उस देवी से जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं? अहम देवस्य सवितो दुहितां पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। अहम देवस्य सवितो दुहितां पतिमिक्षति विष्णुवरेण्यं वरदः तपः परमास्थिता। मैं कालिंदी हूँ, सूर्यपुत्री कालिंदी, और यम की बहन हूँ। मैं भगवान श्याम सुंदर को जैसे कोई बिना पंख के ही उड़ना चाहता हो, ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। और बहुत ही प्यारा भाव है, और आइए इस भाव को हम सभी श्रवण करेंगे। हमारे ऑर्गन पर जो भैया संगत कर रहे हैं, जिनका नाम है नवनीत कृष्ण, अब मक्खन भी यही है, कृष्ण भी यही है। बड़ा ही प्यारा भाव अभी हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, तो भैया से निवेदन करेंगे उस भाव को हम सबको श्रवण कराएं। मैया कालिंदी अर्जुन जी से कहती हैं, सुने। हुई गली गली में बदनाम, हे हुई गली गली में बदनाम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ओ मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो। सभी लोग बड़े भाव से। हे हुई गली गली में बदनाम, हुई गली गली में बदनाम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम। बंसी का जादू ऐसा चलाया, बंसी का जादू ऐसा चलाया, अंतर मन में तुमको बसाया, अंतर मन में तुमको बसाया। बिसर गई सुध बुध तन मन की, बिसर गई सुध बुध तन मन की, मैं तो भूल गई सबका, मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो हो गई श्याम, तेरी हो गई श्याम। सुंदर श्री रमणी महारानी की राधे राधे। सखियां बोली श्याम है काला, सखियां बोली
श्याम है काला। सखियां बोली श्याम है काला, सखियां बोली श्याम है काला। तू ब्रज की एक सुंदर बाला, तू ब्रज की एक सुंदर बाला। मैंने उनकी एक न मानी, मैंने उनकी एक नवा। मैं तो जपने लगी तेरा नाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। ओ मैं तो तेरी हो गई शाम, हाँ मैं तो तेरी हो गई शाम। मैं तो तेरी हो गई शाम। ये हुई गली गली में बदनाम, गली गली में बदनाम। मैं तो तेरी हो गई शाम, तेरी हो गई शाम। श्यामा 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 श्यामा। ओ मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम। ओ मैं तो तेरी हो तेरी हो गई श्याम। मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये देखो नंदा सुनंदा जैसी हमारी दो बहनें कितनी सुंदर, जरा करतल ध्वनि से देखो। संसार में तो सभी नाच लेते हैं, ठाकुर जी के विवाह में नृत्य कर रही हैं, ये नाच नहीं रही है। नाचना अलग होता है और नृत्य करना अलग होता है। नाचा जाता है संसार में डीजे के सामने, बैंड के सामने, और नृत्य किया जाता है भगवान के भजनों में और कथाओं में। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ओ मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। अर्जुन जी बोले देर किस बात की है, देखो रथ में बैठे श्याम। वो देखो रथ में बैठे श्याम। हाथ पकड़ करके श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी का जाकर के भगवान श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान के कितने ब्याह हो गए? कहाँ है परीक्षित जी महाराज? अच्छा सो गए थक गए हैं, बहुत लंबी ड्यूटी है भाई। प्रातःकाल वहां उपस्थित होने के लिए भी 3 घंटे पहले से एक्टिव होना पड़ेगा। फिर भी देखिए हमारी दीदी जी एकदम स्वस्थ है, ये भगवान की कृपा है। इतने में तो लोग भाग। और एक बात बताऊं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखो भैया थक गए लेकिन देवी अभी भी अड़ी हुई है। इसलिए जो देवियां होती है ना वो बहुत ऊंचे पे बैठती हैं, पर्वत पे जाके बैठती हैं। हम गलत कह रहे हो तो बताओ। इसीलिए देवियां ऊंचाई पे बैठती, क्यों? क्योंकि देवियां हार नहीं मानती हो। फिर नवरात्रि चल रही हो, बोल जगदम्बा मात की। देवियां जब अपने पर आती हैं तो देव भी बन जाती हैं और देवियां भी बनी रहती हैं महाराज। बोलिए जगदम्बा मात की जय। बहुत सुंदर ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव और यज्ञ नारायण भगवान दोनों ही अनुष्ठान अपनी पूर्णता पर पहुंच रहे हैं और सब लोग आनंदित हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। ये ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है।
बोल भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा नंद बाबा नहीं दिख रहे तो नंद महानंद उपनंद एक भी नहीं दिख रहे आज तो। बाकी सारे लोग कहाँ चले गए? आज ना तो डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं सब लोग। अच्छा विवाह ज्यादा है आज, कल एक बारात थी, आज ज्यादा व्यवस्था में लगे हुए लोग आज। अच्छा धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए बोल भक्तवत्सल भगवान की। भाई भगवान के विवाह उत्सव का क्रम चल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था बना ही जा रही होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब ब्रजवासी भगवान भी कहाँ चले गए? सब एकदम बोलिए गोविंद भगवान की। कृपालु श्रोताओं, इस प्रकार भगवान के विवाह हो गए 4। आंगीबिंद और अरविंद नाम के 1-2 राजा हैं, भाई हैं। इनकी परम लाडली बहन है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा का विवाह तय हो चुका है दुर्योधन के साथ। इनके भाई मित्रवृंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन माँ मित्रवृंदा भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं। लेकिन अब अपने भाई से कैसे कहें? तो मन में विचार करती कि यदि मेरा प्रेम सत्य होगा, मेरा स्नेह सत्य होगा, मेरी भक्ति सत्य होगी, तो विवाह के इस अंतिम क्षण पर भी एक मोड़ ऐसा आएगा कि वे ठाकुर जी मुझे अपना ही बनाएंगे। और देखो प्रेम में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अंतिम क्षण तक हाथ में वरमाला है तो सामने दुर्योधन बैठा है, यहाँ तक दृढ़ विश्वास है मां मित्रवृंदा के मन में। सोच रही है कि एक क्षण ऐसा आएगा, यदि मेरा प्रेम सच्चा होगा तो वे द्वारकाधीश मुझे जरूर अवश्य ले जाएंगे अपने साथ। इस दुर्योधन के साथ मेरा ब्याह नहीं होने देंगे। ऐसे हुआ, वरमाला लेकर के जा रही है। तभी उस सभा में जैसे प्रभु श्री राम जी की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो भगवान श्री राम सबसे ऊंचे विशाल आसन पर विराजमान है, सिंहासन पर। और उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि देख ही रूप महारणधीरा, देख ही रूप महारणधीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, मन हो वीर जस है शरीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, मन हो वीर जस धरे शरीरा। देख ही रूप महारणधीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, देख ही रूप महारणधीरा, देख ही रूप महारणधीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, मन हो वीर जस धरे शरीरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देख ही रूप महारणधीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है मानो जैसे साक्षात वीर रस ही सशरीर वहां पर विराजमान हो। भगवान की ऐसी अभयत्व प्रदान करने वाली रूप माधुरी को जैसे ही देखा, मां मित्रवृंदा ने वह वरमाला ले जा करके दुर्योधन के गले में न डाल करके भगवान श्री यादवेंद्र सरकार श्री कृष्ण के गले में समर्पित कर दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कोई समस्या? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सोचो दूल्हा कोई और बना बैठा, वरमाला किसी और के गले में चली गई। वही स्थिति हो गई जैसे शिशुपाल की हुई, एकदम म्यान से तलवारें खिंच गई, युद्ध की स्थिति बन गई। इतना बड़ा अपमान। तब वहां जो प्रतापी राजा बैठे थे उन्होंने जाकर के समझाया कि भगवान द्वारकाधीश से भी श्रेष्ठ कोई पति हो सकता है आपकी पुत्री के लिए, बहन के लिए। देखो कितने उच्च कुल में जाकर के आपका संबंध जुड़ा। ये रिश्ता कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए युद्ध किया जाए। लोग तरसते हैं ठाकुर से रिश्ता जोड़ने के लिए। तब स्थिति सामान्य होती है और इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह हुआ मां मित्रवृंदा जी के साथ। एक राजा है नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम है नग्नजिती और इनका उपनाम है सत्यभामा जी। महाराज इनके 7 बैल हैं और शर्त है कि जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, नकेल डाल देगा,
उनके साथ इन नग्नजिति का विवाह होगा। और भगवान ने ऐसा ही किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आगे एक राधादी देवी नाम की बड़ी पराक्रमी स्त्री हुई। एक बात बताऊं, इस संसार में यदि स्त्री पराक्रमी हो गई, कोई भी स्त्री, विचार करना, वो जल्दी से हजम नहीं होती किसी को महाराज। गलत कह रहे हो तो बताओ। स्त्री ने जब जब अपना कद बड़ा किया तो समाज को बड़ा टेंशन होने लग गई। तुरंत उसको स्टॉप करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया गया। जब जब स्त्रियों ने अपने कद को बढ़ाना चाहा, लेकिन आज के समय की बात नहीं करते हैं। हमें फ्रीडम मिला, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें शिक्षा प्रदान की गई नई ऊंचाइयां पाने के लिए, हमें स्वतंत्रता मिली स्वयं को स्थापित करने के लिए। लेकिन स्वतंत्रता का हम लोगों ने कितना दुरुपयोग कर डाला। आज कोई मर्यादा नहीं रह गई, फिर वहीं पे आती है बात। स्वतंत्रता को हमने इतना अपने ऊपर हावी कर लिया कि हम अपनी वस्त्रों की भी मर्यादा भूल गए, उठने बैठने की भी मर्यादा भूल गए। और फिर ये समाज क्यों नहीं रोक लगाएगा? भाई, हमें तुम्हें जो फ्रीडम मिला था वो अपने उद्धार के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, स्वयं को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, अपने को प्रूव करने के लिए मिला था। इसके लिए नहीं मिला था कि रील पर जाकर के नचनिया बन के नाचने लग जाओ। कर दिया ना दुरुपयोग। इसलिए अपनी स्वतंत्रता को सही दिशा में, सही मायने में लगाओ। रील बनाना बुरा नहीं है, लेकिन ऊट पटांग हरकत करना उस पर बुरा है महाराज। वैसे भी समाज में स्त्री का कद जल्दी से बर्दाश्त नहीं होता लोगों को महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ये राधादी देवी स्त्री होकर भी पुरुषों के स्वरूप में रहती है, राजा बनकर के राजपाट चलाती है महाराज। इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है भद्रा। और देखो, दामाद भी पुत्र होता है। ये भगवान को अपना पुत्र मानती है, पुत्रवत प्रेम करती है। इस नाते अपनी पुत्री का विवाह भगवान से करना चाहती हैं। और ऐसा ही हुआ। भगवान ने, माँ राधादी देवी ने अपने पुत्री भद्रा का विवाह करके भगवान को दामाद बना करके पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम यदि सत्य होता है ना महाराज, तो अपने आप मार्ग बनता है। बोली गोविंद भगवान की। एक मध्य देश के राजा हुए जिनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा। भगवान का 8वां विवाह इन्हीं के साथ हुआ। भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। कहते भगवान ने इतने सारे विवाह किए, हम 2-3 कर लेंगे तो क्या बुराई है? भगवान ने कर लेंगे तो क्या बुराई है? अगर किया है, भगवान से जब पूछा गया, दृश्य चल रहा था अहिल्या जी के उद्धार का। राम अवतार की एक झलक देखते हैं। दृश्य चल रहा था, अहिल्या जी पत्थर की बनी हुई पड़ी हुई हैं, और भगवान जब जा रहे हैं स्वयंवर के लिए तो मार्ग में ये कथा प्रारंभ होती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनाथ जी अब क्या करोगे आप? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अब क्या करोगे आप? इनका उद्धार करोगे? भगवान बोले, मैं कौन होता हूं उद्धार करने वाला? अरे मेरे ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज? कैसा कर्ज? बोले, मेरा एक भक्त था, बड़ा छोटा सा नन्हा सा प्रहलाद, जिसने मुझे किसी समय पत्थर से प्रकट किया था। आज यदि मेरा भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर सकता है, यदि मैं एक भक्त को भी पत्थर से प्रकट ना कर सका, तो फिर मैं किस बात का भगवान? इसलिए मैं वही कर्ज उतारूंगा। यदि भगवान ने गोपियों की चीर को चुराया है, तो इधर द्रौपदी के चीर को बढ़ाया भी तो है। भगवान कहते, मेरा अपना कुछ नहीं होता, मैं एक भक्त से लेता हूं और दूसरे भक्त को दे देता हूं। भगवान कभी कोई भी श्रेय अपने ऊपर नहीं रखते हैं, इतने दयालु हैं भगवान।
तो भगवान ने कैसी स्त्रियों के विवाह साथ विवाह किया, किन कारणों से विवाह किया, हमें यह जान लेना चाहिए महाराज। भगवान ने तो विष भी पिया, दावाग्नि भी पी, जलचर जीव के ऊपर, सहस्त्र फनों की कालिया नाग के ऊपर क्या सुंदर कथक नृत्य किया, तांडव नृत्य किया महाराज। अगासुर बगासुर तड़ासुर सब कुछ को पूतना सबका वध किया, कंस को मारा। थोड़ा ये भी करके देखो। और स्त्री के सम्मान में महाभारत जैसा भीषण युद्ध भी हुआ। क्या समाज में कोई भी पुरुष ऐसा है जो उस महाभारत के बाद कभी दूसरा कोई पुरुष खड़ा हुआ हो, किसी बहन बेटी के साथ कोई घटना घट गई हो? कृष्ण के अतिरिक्त कोई खड़ा नहीं हुआ हमारा समाज में। और लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा कर लें। सुनिए, एक भौमासुर नाम का बड़ा पराक्रमी राजा था, बलशाली, लेकिन इसने अपनी गुणों का दुरुपयोग किया। यदि आप अपने गुण का दुरुपयोग करोगे तो फिर ठाकुर जी कहीं का नहीं छोड़ते महाराज। चाहे गुण हो या आप गुण हो, शक्ति हो या रिद्धियां सिद्धियां हो। आज के समय में लोगों को रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, उसका भी दुरुपयोग करने लगते हैं। इसने ऐसा ही किया। ये जहां कहीं भी सुंदर स्त्री को देखता हरण कर लेता। 16,100 स्त्रियों का हरण कर लिया महाराज, और बंदी गृह में बंद कर लिया। सोच करके देखो, 16,100 स्त्रियों को, और सबसे विवाह करना चाहता था महाराज। इसकी कामना ही समाप्त नहीं हो रही थी। जहां कहीं भी सुंदर स्त्री नारी को देखता, बेटियों को देखता, उठा लाता, हरण कर लेती होती है। वो बंधन मुक्त तो हो गई, लेकिन अब जाए तो जाए कहां? जहां भी जाएगी समाज उन पर उंगली उठाएगा। इसी समाज ने मैया जानकी को नहीं जीने दिया, धरती में समा जाना पड़ा उनको। क्या ये समाज किसी ऐसी बहन बेटी को जीने देगा? कोई ऐसी बहन बेटी नहीं होती जो ये चाहे कि उसके साथ बदतमीजी हो जाए, उसका कोई अपमान कर दे, उसकी कोई सम्मान को भंग कर दे। आज हमारी बेटियां रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक, बस स्टैंड, कोचिंग, जहां पढ़ने जाती, विद्यालय में, स्कूल में, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी बहन बेटी नहीं चाहती कि उसके साथ कोई अपराध हो जाए। तो भगवान के सामने भी बेटियां कहती, भी नारियां कहती, प्रभु आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बंधु बांधव हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पराये पुरुष के बंधन में जो रह करके जा रहे हैं। हमारे सामने केवल 2 ही मार्ग होंगे प्रभु। राधे राधे। हमारे सामने केवल 2 ही मार्ग होंगे, या तो हम आत्महत्या कर लेंगी या फिर गलत मार्ग पर चली जाएंगी। 2 ही मार्ग होते महाराज। तब भगवान ने ऐसी नारियों को अपना नाम दिया। तो समाज के उस पुरुष वर्ग को सोचना चाहिए जो ये कहते हैं कि भगवान ने इतने ब्याह कर लिया, हम भी 1-2 कर लें। भगवान ने इसलिए उनसे ब्याह किया क्योंकि उनके जीवन का रक्षक कोई भी नहीं था महाराज, जो उनके जीवन की रक्षा कर सके, उन्हें अपना नाम दे सके। तब भगवान ने एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह कर लिया और अपना नाम दिया और सम्मान से जीने का जीवन दिया उनको। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा, जो भी देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम। और कल से हमारी एक और कथा लाइव होगी, तो आप लोग उस कथा से अवश्य जुड़ेंगे। कथा का स्थान रहेगा माधोपुर समस्तीपुर, और इसी वाणी को आप सुनेंगे कल से। तो आप लोगों से निवेदन है उस कथा से अवश्य सुने और ध्यान से अवश्य सुने हम जो कहना चाहते हैं। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा, जो भी देखा, जो भी देखा, जो भी देखा,
बहुत सुंदर वाह घनश्याम साई देवा बोल भगवत भगवान की किस तरह लाज द्रौपदी की बची इस तरह लाज द्रौपदी की